हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग मेरे थंबनेल को देख के और जो मैंने उस पर लिखा है उसे देख के मेरे वीडियो पर क्लिक किए होंगे। आप लोग भी सोचे होंगे कि इतनी कॉन्फिडेंस से कोई ऐसी बात कैसे लिख सकता है। और आप लोगों को अब तो अपने जीवन में स्थायी रूप से एक जॉब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका। आप लोग अपने जीवन में बहुत परेशान है, मैं जानती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में बहुत ही परेशान है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो गया होगा, गलत चीजें हो गई होंगी कि आपको अब अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा होगा। पढ़ाई भी करते होंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा चिंता में है, लेकिन आपको जॉब तो चाहिए ही चाहिए। तो यही होता है ना कि कहीं से कुछ हमें ऐसा कुछ टिप्स मिल जाए, कोई किसी की बातें ऐसी हो जाए जिससे आपको फायदा हो। अब देखिए, मैं मानती हूँ कि चलिए ठीक है, अभी तक आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया, हो सकता है किसी गलत संगत में पढ़ के या किसी गलत रिश्ते में पढ़ के आपने बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि जिंदगी क्या है। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। आप ये भी देखे होंगे कि जिस रिश्ते में पढ़ के आपने समय गंवाया वो रिश्ता आज आपके साथ नहीं है, वो आपको छोड़ के चले ही गए होंगे। जो भी लोग होंगे, कोई भी रिश्ता कहे, कोई अपने रिलेशनशिप की बात करे या नाते रिश्तेदारों की बात करे, कोई फ्रेंड की बात करे, या जिसके चक्कर में ही आपने पढ़ के अपना समय गंवाया, कोई भी साथ नहीं होता है। जब आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी पड़ती है तो आपको अकेले ही उसका मतलब उसको झेलना पड़ता है। तो अब आपको एक जॉब की जरूरत है और आपने अब पढ़ाई करने की सोची। बहुत ही अच्छा डिसीजन है आपका कि आपने तैयारी करने की सोची। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट है कि मैं इतने साल की हूँ, इतने साल की हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है। कितनी भी उम्र हो, कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहला सराहनीय मतलब आपका प्रयास तो ये है कि आपने ये सोचा कि आपको पढ़ाई करना है। अब मैं फिर से एक गारंटी के साथ कहती हूँ, दावे के साथ कहती हूँ कि इस बार आपने जो भी फॉर्म भरा है आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। जानते हैं कैसे? बस थोड़ी सी बातों पे मेरे ध्यान दीजिएगा। हम वैल्यू किसको देते हैं? छोटी छोटी चीजों को वैल्यू देते हैं। ऐसी चीजों को वैल्यू देते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हम ये गोल्ड पहने हैं, है ना, ये पहनते हैं गोल्ड। एक बात मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि गोल्ड की चीजें, जैसे हम लड़कियों का, लड़कों का भी, जिसका भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये पता है कि छोटी चीज है, पैसे से मिल जाती है, खरीदने बाजार में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी वैल्यू है कि इसको हम पहनते हैं, संभाल के पहनते हैं। और ये भी डर होता है कि कहीं खो ना जाए, और अगर खो जाता है तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं। तरह तरह के भ्रामक चीजें भी दिमाग में बना लिया गया है कि सोना का खोना अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें। अब मैं एक बात कहती हूँ, जैसा कि मेरा अनुभव है, कि ये बताइए और भी कोई चीज, जैसे हम नए कपड़े खरीदते हैं, मान लीजिए ये कपड़े हैं, यहाँ से फट गया, है ना, नया ही मैंने खरीदा, मान लीजिए कोई भी अच्छा हो आपके लिए, जो अच्छा हो, फट गया। अब हम अपसेट हो गए कि ये कपड़ा मैंने खरीदा, ये फट गया, अब इस पे अगर सिलाई चलाएंगे तो वो नहीं अच्छा लगेगा, बेकार हो गया, मैं इसको बाहर नहीं पहन सकती। चप्पल नया खरीदा, टूट गया, उसके लिए अपसेट हो गए। किसी रिश्ते में पड़े, वो रिश्ता टूट गया, अपसेट हो गए। वो तो जिंदगी खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। कोई भी चीज, हमारी प्रिय वस्तु खो जाती है तब भी हम अपसेट हो जाते हैं, होता है कि नहीं? सब छोटी छोटी चीजों के लिए हम इतना अपसेट होते हैं, इतना वैल्यू देते हैं, इतना वैल्यू देते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे असफलता का कारण यही बन जाता है कि हम इन चीजों में लगे हुए हैं, ये छोटी छोटी चीजों में लगे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई रील्स देख रहे हैं, कोई सीरियल देखते हैं, एक भी एपिसोड मिस हो गया बहुत बुरा लगता है ना। रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, घंटों बीत रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या मतलब है आपका लाइफ में उससे? आपकी लाइफ में वो क्या आपको दे रहा है? एंटरटेनमेंट दे रहा है, लेकिन उसके चलते उसके पीछे का जो एक निकल के आ रहा है, परिणाम जो निकल के आ रहा है, वो सोचिए क्या निकल के आ रहा है। ये सारी चीजें जो मैंने कहा कि जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं, क्या निकल के आ रहा है? ये सारी चीजें पाई जा सकती हैं कैसे? पैसे से। पैसा कैसे आएगा? आपकी मेहनत से, जॉब से। हम ये नहीं समझ पाते हैं। हम सभी की बात कर रहे हैं, मैं भी अपने आपको इसमें इंक्लूड करती हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। हम इन चीजों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि ये चीजें हमें मिलेंगी कैसे, अपसेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कमी है कहीं ना कहीं। हम बड़ी मुश्किल से, जतन से, मिडिल क्लास फैमिली है ना, जतन से कोई चीज खरीदते हैं, बड़ी हिफाजत से रखते हैं, टूट गया, दुख होता है। हम ये नहीं सोच पाते हैं, कुछ बड़ा अपना दिमाग नहीं ला पाते कि ये चीजें आएंगी कैसे, इसके पीछे वाला कारण क्या है, कैसे मैंने खरीदा था, पैसे से खरीदा था, पैसा आएगा कहाँ से? जॉब से आएगा। जॉब आएगी कहाँ से? पढ़ाई से आएगी। तो अगर हम पढ़ाई करते, जॉब करते, मेरे पास पैसा रहता, टूट गया, सामान टूट गया, ठीक है हम दूसरा खरीद लेंगे।
हमें चिंता नहीं होती, इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता। तो हम किसको वैल्यू दे रहे हैं? मतलब पहला स्टेप नहीं छोड़ के, दूसरा स्टेप छोड़ के, तीसरा स्टेप, लास्ट वाले स्टेप को वैल्यू दे रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? पढ़ाई होना चाहिए। उसी से ये सारी चीजें मिल रही हैं हमको। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हमारे शौक, ये ज्वेलरी, ये कपड़े, चप्पल, जूते, मकान, घर, घूमना फिरना, सब कुछ हमें कैसे मिल रहा है? पैसे से मिल रहा है। पैसा कैसे मिलेगा? जॉब से मिलेगा। तो हम पहले वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, जो जड़ है, जो नींव है, उस पर हम फोकस क्यों नहीं कर रहे? क्यों हमारा मन नहीं लग रहा है? अच्छा हम बच्चे भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत बच्चे हैं छोटे से कि हमको कुछ समझाएगा, डंडा लेके मारेगा सब समझ में आएगा। हम समझदार हैं, जिंदगी में इतनी सारी चीजें झेल चुके हैं, झेल रहे हैं अभी भी, पारिवारिक चीजों को झेल रहे हैं, मुद्दों को झेल रहे हैं, ताने सुन रहे हैं लोगों की, है ना, सब कुछ कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आ रहा प्रायोरिटी क्या है भाई। सबसे बड़ी चीज ये सब होगी कैसे? पढ़ाई से होगी। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। बस ऐसे ही आप जिन चीजों को, फालतू चीजों को वैल्यू दे रहे हैं ना, लोगों को भी मैं कहूंगी, इंक्लूड करूंगी लोगों को भी, जो आप वैल्यू दे रहे हैं, सबको छोड़ के, सारी वैल्यू सबको छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूँ सबको छोड़ दीजिए। आप मेकअप करना भी भूल जाइए, आप कंघी करना भी भूल जाइए, आप अच्छे कपड़े पहनना भी भूल जाइए। बस एक जरूरत की चीज है कि हाँ जरूरत है, चलो जीने के लिए खाना चाहिए, जरूरत की है, चलो 2 रोटी रूखा सूखा जो भी मिला ठीक है, चलो चलेगा, बाल ऐसे बांध दिया, कपड़े पहन लिया, ठीक है, जरूरत की चीजें। सारा वैल्यू, सारा फोकस अगर आपकी पढ़ाई पे होगा तो मैं गारंटी के साथ लिख के देती हूँ कि आप सफल जरूर होंगे, 100% सफल होंगे। जब मैंने तैयारी की थी ना, तो मैं ऐसी दिखती थी, शायद आप लोग मेरा इंटरव्यू कभी देखिएगा, ऐसी मैं दिखती थी बहुत, मतलब मुझे खुद नहीं लगता था कि हाँ ऐसा दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ के सारा फोकस पढ़ाई पे कर दिया था अपने। सब लोग हमको देखते कैसे, कैसी होती जा रही है, कैसी होती जा रही है, ध्यान नहीं देती हैं आप, कैसी होती जा रही है, न खाने पे, न पहनने पे, न अपने एक्सरसाइज पे, किसी चीज पे था, सारा फोकस मेरा पढ़ाई पे था। निकल गया रिजल्ट, एक ही बार में निकल गया। अब आज की डेट में मैं कुछ भी करूं कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप ये फोकस करिए कि ये सारी चीजें होंगी कैसे? पढ़ाई से होंगी। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग आपको आके आपके दिमाग में भर रहे होंगे, तुम क्यों ऐसा तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये करो वो करो, राय देने वाले बहुत होते हैं। लेकिन आपने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया है। बस उस पर आप अमल करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। सोचने से कुछ नहीं होगा कि मैंने फॉर्म भर दिया, सोचना है निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। सोचिए तो उसको फिर करिए भी। तो बस वैल्यू किसको देना है? समझदार खुद है, अभी से वैल्यू देना शुरू करिए। 100% आप सफल इस बार जरूर होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।